मदर्स जो हैं डे बाय डे मेडिकलाइजेशन ज़रा ज़्यादा हो रहा था जी। सिटीज़ में। समथिंग लाइक 300 मदर्स को Very हमने nice. बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल तरीके से वहाँ वेरी गुड। बर्थ और मैं चाहूँगी कि दूसरी भी मिडवाइफ्स या ऑब्स्टेट्रिशियन ये इंस्पिरेशन लेके दे ब्रिंग दिस मिडवाइफरी केयर इन देयर प्रैक्टिस। उससे पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा केयर मिलता है 1-to-1, और ख़ासकर जो बढ़ता हुआ सिजेरियन सेक्शन रेट है उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उसको हम हम्म। मिडविफरी इनिशिएटिव बोलते हैं, फॉर एडवांसमेंट ऑफ मिडविफरी। ओके 18 मंथ्स की ट्रेनिंग शुरू की और वो ओके। पूरे देश में हो रही है। सुविधाएं नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। आई थिंक मिडवाइफ्स अगर ट्रेंड हो और ऐसी सिचुएशन में हो तो दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। हम लोग जो सोसाइटी मिडवाइफ्स में हमारा एम रहता है टू प्रमोट मिडविफरी एंड टू प्रमोट नेचुरल नॉर्मल बर्थ्स। बर्थिंग में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या साइंटिफिक चीज़ें नहीं लगती। इट इज़ मोर ऑफ अलाउिंग और फैसिलिटेटिंग द नेचुरल प्रोसेस, जो मिडवाइफ्स बहुत अच्छे से करती है। जैसे आपने बोला एम्पैथी, एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कोर्स है उसमें हमने इसको डाला है। वेरी तो इस साल का थीम क्या है आपका? नेशनल मिडवाइफरी डे है, इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे, सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर निकिता रावल एक स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और डायरेक्टर हूँ रावल नेचुरल बर्थिंग सेंटर की। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर उषा मुलिक उकांडे मैडम। और आज एक बहुत ही खास दिन है हम दोनों के लिए, जो कि है नेशनल मिडवाइफरी डे। सो मैं उषा मैडम के बारे में, वेलकम उषा मैडम टू आवर नेचुरल बर्थिंग सेंटर। मैडम के बारे में मैं बताना चाहूँगी, इंदौर के जो भी मैटरनिटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो सब उषा मैडम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। Madam was head of College of Nursing at Choithram and she was in charge of the Nursing Institute. She is a very keen academician. इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को MSc and thesis में गाइड किया है। She has numerous publication under her name और इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था। What was the name, मैडम? इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडीज। जर्नल ऑफ नर्सिंग अभी भी चल स्टडीज रहा है। अभी भी चल रहा है। सो मैडम फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने इंदौर में मिडवाइफरी लेड यूनिट इन एसोसिएशन विद द नेचुरल बर्थिंग सेंटर इन नेम ऑफ स्वा चालू किया था। दैट वाज लॉन्ग बैक और वो बहुत सक्सेसफुली रन हुआ था और इंदौर में एक बहुत अलग चीज़ थी। आई थिंक सेंट्रल इंडिया में वो फर्स्ट था। और मैडम कंटिन्यूसली एसोसिएटेड हैं प्रमोट करने में मिडवाइफरी केयर इंडिया में। सो मैडम मिडवाइफरी मेरे लिए तो एक बहुत ही जाना माना नाम है, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी यूके में वहाँ पे मिडवाइफरी केयर बहुत स्ट्रांगली प्रमोट होती थी। पर इंडिया में जब मैंने प्रैक्टिस चालू की तो मैंने देखा यहाँ मिडवाइफरी केयर नाम से कुछ भी नहीं था। पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट मिडवाइफ इज़। सो मैडम मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एक मिडवाइफ क्या होती है और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? Yes. Midwife is one who helps the woman during pregnancy and during childbirth and postnatal period में। Okay. तो midwife जो है पहले ज़माने में दाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन हाँ वो जी। पढ़ी लिखी नहीं थी। जी मैम। अभी जो है देर इज़ प्रॉपर एजुकेशन फॉर दैट। Okay. और मिडविफरी एजुकेशन जो है वो हमारे इंडिया में जो नर्सिंग की एजुकेशन है उसके साथ ही होती है। जैसे कि सो मैडम ANM एक है। नॉर्मल नर्स और एक मिडवाइफ दोनों में क्या फ़र्क फ़र्क ये है कि उसने ट्रेनिंग तो एक साथ की है। हाँ मिडवाइफ की ट्रेनिंग जो है जनरल नर्सिंग के साथ हुई है, लेकिन जो मिडविफरी में काम करती है यानी मदर्स के साथ काम करती हैं उसको हम मिडवाइफ बोलते हैं। ओके। हाँ हाँ राइट। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है अगर आप उसमें पूछें तो ये ट्रेनिंग उतनी एडिक्वेट नहीं है। ओके। क्योंकि वो जो नर्सिंग ट्रेनिंग है उसके लास्ट में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं, विच इज़ नॉट रियली एडिक्वेट। सो मिडवाइफ्स आर बेसिकली दे आर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ नर्सेज जो सिर्फ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। और जैसे दूसरी कंट्री में देयर इज़ अ सेपरेट कॉलेज ऑफ मिडवाइफरी जो पूरा 3 to 4 years का ट्रेनिंग होता है। जनरल नर्सिंग सब लोगों का केयर करते हैं, पर मिडवाइफ जो होती हैं वो स्पेसिफिकली बर्थ और लेबर के लिए अटेंड करने के लिए ट्रेन होती हैं।
और यूके में आप माने नहीं, सारी की सारी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड होती है मिडवाइफ्स के अंडर, ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर तो होती है, बट ऑल लो रिस्क वुमेन आर लुक्ड आफ्टर अ मिडवाइफ। सो मैडम, मिडवाइफ का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है, तो एक लेबर में या प्रेगनेंसी के दौरान एक मिडवाइफ्स क्या क्या कर सकती हैं अपने पेशेंट के लिए? कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। जी। यानी कि जैसे आपने कहा कि यूके में वो सारी मदर्स मिडवाइफ्स के पास जाती हैं। जी। हमारे भारत में भी जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ है, मतलब हाँ। रूरल हेल्थ है, ओके। उसमें सेंटर्स में मिडवाइफ्स ही देखती हैं पहले, जो नर्स ओके। होती है, शी इज़ अ मिडवाइफ ऑल्सो। ओके। एंड देन ओनली जब उनको लगता है कि इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, क्योंकि जी मैम। रेगुलरली उतने डॉक्टर्स पेरिफेरी में नहीं नहीं होते है। हैं। हाँ। किसी भी हॉस्पिटल में हम अगर ऐसा शुरू करें, जैसे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स पहले मिडवाइफ के नर्स के पास जाएं, तो नर्स जो मिडवाइफ है वो शी हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ असेसिंग द मदर। मदर्स। पूरा उसको असेसमेंट करेंगे हाँ। कि कब से प्रेगनेंसी है, उसके जी। एलएमपी क्या है, ईडीडी क्या है, उसको फिर फिजिकल असेसमेंट करती हैं, जी। फिर उसको एडवाइस करती हैं। ओके। तो वो सारे रिकॉर्ड्स रखती हैं। ओके। तो टोटल केयर जो केयर है इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। की लो रिस्क मदर So, में कोई भी हाँ। मिडवाइफ जो पढ़ी लिखी है, हाँ जिसने जी। ट्रेनिंग की है, जी। वो कर हाँ, सकती सो है और दिस करना इज़ चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि अपनी कंट्री में बहुत शॉर्टेज भी है डॉक्टर्स का, स्पेशली पेरीफेरी में बहुत शॉर्टेज है, और अगर ट्रेन मिडवाइफ हुई तो वो सारे लो रिस्क वुमेन्स को देख सकती है और स्क्रीन करके हाई रिस्क पेशेंट्स डॉक्टर को भेज सकती है। उससे डॉक्टर का भी वर्कलोड कम होगा और वो जो हाई रिस्क है उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकेंगे। बिल्कुल। और लेबर में मैडम क्या रोल रहता है इनका? लेबर में, क्योंकि मिडवाइफ जो है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि एवरी वुमन हैज़ द कैपेसिटी टू बर्थ हर बेबी ऑन हर विद हर ओन स्ट्रेंथ। That is ये very good. उनका रहता है, क्योंकि वो जी। करती रही हैं। हाँ। तो वो बिल्कुल उनको सपोर्ट करती हैं। उनको खास करके ये है कि जो हम अभी एम्फेसाइज करते हैं कि उनको नॉर्मल लो रिस्क मदर में ना उसको किसी ड्रिप की ज़रूरत है, ना ही उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, फीटल मॉनिटरिंग के, नहीं बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं है। तो ऐसे में मिडवाइफ जो है उसको चलते फिरने के लिए मोटिवेट करती है। तो मदर अगर चलती फिरती रहती है ड्यूरिंग लेबर, जी। तो ग्रेविटी से बेबी नीचे आता है और अब प्रसव जो है बड़ा आसान हो जाता है। फिर उसको बीच बीच में पानी वगैरह पिलाना, उसको हाइड्रेटेड रखना है, उसको थोड़ा मसाज वगैरह करना है कि थोड़ा उसको हेल्प हो जाए, और उसको रिलैक्स करवाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेबर और प्रसव एक बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, 12 घंटे या 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसके पेशेंट के पास ज़रूर रहता है कि एक कोई उसके साथ सपोर्ट के लिए रहे, जो 1-to-1 केयर प्रोवाइड कर सके, जो हो सकता है एक बिजी ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं कर पाते हो। सो अगर एक मिडवाइफ रहती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ उसको फिजिकल नहीं, उसको मेंटल, इमोशनल सपोर्ट, उसको एनकरेज करना और उसकी स्ट्रेंथ रियलाइज कराना कि नहीं आप कर सकते हो, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है मिडवाइफ्स का। सो दैट इज़ वेरी गुड मैडम। तो अब आपने स्वा सेंटर स्टार्ट किया था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? स्वा सेंटर हमने इसलिए शुरू किया था कि मदर्स जो हैं डे बाय डे मेडिकलाइजेशन ज़रा ज़्यादा हो रहा था जी। सिटीज़ में। Yes. मैं गांव की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गांव में गई नहीं हूँ, रही नहीं हूँ अभी इन दिनों। तो वहाँ थोड़ा कम है कि सारी मदर जो हैं हेल्थ सेंटर में जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जी। पर सिटी में ऐसा नहीं होता, इसलिए सब के सब जो है डॉक्टर्स के पास पहुँच जाती हैं, और उनका वो मेडिकलाइजेशन जो है वो इतना हावी हो जाता है। लोगों का अपना माइंडसेट भी ऐसा ही है कि जब है ये बैठे हुए डॉक्टर्स, तो जो दवाई देते हैं वो हम लेंगे, तो वो दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशन और उसी पे चलता रहता, प्रिपरेशन नहीं हो पाती। ये हमने रियलाइज़ किया, तो हमने मदर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया अपने हॉस्पिटल में, अपना क्लिनिक जो मिडवाइफ रन करते थे। जी। उसके बाद फिर हमें बोला गया कि आप क्यों नहीं शुरू करते हैं। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। मुझे 2 लड़कियां मिली, एक का ऑस्ट्रेलिया में बर्थ हुआ था, बहुत बढ़िया मिडवाइफ्स के साथ। वहाँ भी ऐसा है कि मिडवाइफ्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी देखती हैं और लो रिस्क में बड़े आराम से बच्चे पैदा कर लेती हैं। और एक का यहाँ भारत में एक्सपीरियंस था, उसका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि
तैयार होके तो वो आई थी कि मुझे अपनी शक्ति से करना है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो वो हॉस्पिटल का ट्रेंड ऐसा था कि ड्रिप सो लगाओ। आपने एक अलग यूनिट तो फिर बनाया। मैंने बनाया Yes, 2016 में हमने ये यूनिट बनाया विद द हेल्प ऑफ यूके की एक स्पेशल वो है ऑब्स्टेटिशियन है और एक मिडवाइफ है, उन्होंने आके हमारी वर्कशॉप्स ली, उन्होंने हमें गाइड भी किया और ऐसे हमने अपना सेंटर बनाया और बड़े सक्सेसफुली हमने उसको 5 साल 2016 में Very शुरू good, हुआ, 19-20 तक चला जब तक कोरोना नहीं शुरू हुआ। समथिंग लाइक 300 मदर्स को हमने nice. बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल तरीके से वहाँ वेरी गुड। बर्थ सो किया। मैडम की इंस्पिरेशन से हमने भी यहाँ पे नेचुरल बर्थिंग सेंटर स्टार्ट किया है अंडर माय केयर, एंड आई प्रमोट लॉट ऑफ नेचुरल डिलीवरीज एंड वी आर ट्रेनिंग आवर नर्सेज टू लुक आफ्टर आवर पेशेंट। तो बहुत मैडम से इंस्पिरेशन मिलता है और मैं चाहूँगी कि दूसरी भी मिडवाइफ से ऑब्स्टेट्रिशियन ये इंस्पिरेशन लेके दे ब्रिंग दिस मिडवाइफरी केयर इन देयर प्रैक्टिस। उससे पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा केयर मिलता है 1-to-1, और ख़ासकर जो बढ़ता हुआ सिजेरियन सेक्शन रेट है उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सो मैम, एनीथिंग यू वांट टू कमेंट कि आजकल इतना ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन बढ़ रहा है तो मिडवाइफ्स कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन दैट? मिडवाइफ्स देखिए, मैं कहूँगी कि मिडवाइफ्स डेफिनेटली कर सकती हैं कि अच्छी मैटरनल केयर जो कि ये इंक्रीजिंग सिजेरियन रेट जो है वो सभी के कंसर्न का विषय बन गया है। यस और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी 2018 में इस बात Okay. के लिए सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया। Okay. उन्होंने अपनी, जब उनको ये पता चला कि 2016 में हमने शुरू किया था, उन्होंने अपनी टीम हमारे पास भेजी। वो जी। ऑलरेडी दे वर वर्किंग कि हम कैसे मिडवीफरी को प्रमोट करें। Okay. तो यहाँ पे भी मेरे पास आए, वो रहे, उनको अच्छा लगा। हमें भी उन्होंने अपने टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में इनवाइट किया और गवर्नमेंट ने 18 महीने की ट्रेनिंग हम लोगों के सबके कंसल्टेशन के साथ, Good. जो ऑलरेडी मिडवाइफ्स है, मैंने कहा ना कि हमारे जो नर्सिंग का कोर्स है उसमें मिडवीफरी कंपोनेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए वो Okay. इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उसको हम मिडवीफरी इनिशिएटिव बोलते हैं, फॉर एडवांसमेंट ऑफ मिडवीफरी। Okay. 18 मंथ्स की ट्रेनिंग शुरू की और वो Okay. पूरे देश में हो रही है अभी। अच्छा। पूरे 11 स्टेट्स में Okay. उनके 2 तरह की ट्रेनिंग है। पहले वो मिडवीफरी टीचर्स को तैयार करते हैं Okay. और फिर वो मिडवीफरी प्रैक्टिशनर्स को तैयार करते हैं। Okay. तो एनपीएम बोलते हैं उस कोर्स को, एनपीएम Okay. कोर्स 18 महीने का, नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवीफरी। Okay. अभी Right. 11 स्टेट्स में हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, मध्य प्रदेश में भी 2 जगह पे ये ट्रेनिंग हो रही है कहाँ गवर्नमेंट के पे? द्वारा। अच्छा, तो ओके। वो है जबलपुर में है, उसको अच्छा। हम एनएमटीआई बोलते हैं, जी। नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके। और उज्जैन में है, हाँ। दैट इज स्टेट नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो अब गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो रहा है गवर्नमेंट कि को realize हुआ। जो सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए इनिशिएटिव्स में आई थिंक मिडवाइफरी कॉलेज, मिडवाइफरी ट्रेनिंग हाँ। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिडवाइफ्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज इन प्राइवेट। तो आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी पहल है। तो बहुत सारी जो नर्सेज जो सिर्फ प्रेगनेंसी और मदर केयर में जाना चाहती हैं, दे कैन गो टू दिस कोर्सेज। यस। सो मैडम, आप बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आप प्रेसिडेंट हैं ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ्स। सो आप इस सोसाइटी के बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा, और आपके गाइडेंस के अंदर अब क्या आगे इस सोसाइटी को आप ले जा रहे हैं? थैंक यू। मैं फॉर्चुनेटली मैं जुड़ी हुई तो थी सोसाइटी मिडवाइफ्स इंडिया से, मैं Okay. बिगिनिंग मेंबर हूँ, पर Okay. इस बार मैं पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट हूँ। हमारा 4 साल का टेन्योर होता है, तो आई एम हैप्पी दैट आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। तो मैंने हम लोग जो सोसाइटी मिडवाइफ्स में, हमारा एम रहता है टू प्रमोट मिडवाइफरी एंड टू प्रमोट नेचुरल नॉर्मल बर्थ्स। ये हमारा मेन एम रहता है और उसके अंडर फिर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम हर साल कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें हम स्किल स्टेशंस रखते हैं, जहाँ जितने भी आते हैं उन सबको हम स्किल्स, जो Yes. मिडवाइफरी स्किल्स हैं उसके Yeah. बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे गुवाहाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जी। बहुत ही सक्सेसफुल रही। तो गुवाहाटी में भी वो लोग शुरू कर रहे हैं। आसाम में ये वाला मिडवाइफरी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है वो Okay. अभी नहीं था, तो हाँ। हमने जाके So, जो उनको बहुत मोटिवेट हाँ। किया कि आप यहाँ पे शुरू हाँ। करिए।
ओके। तो ये इससे क्या है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिसमें जी। हम जो ट्रेनिंग में रहती हैं ट्रेनिंग, नर्सेस यस। मिडवाइफरी के और जो काम कर रही हैं उनके बीच में जाके काम करते ठीक हैं। है। सो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ऑल ओवर एक्टिविटी है इंडिया और करते जैसे हैं। मैडम ने कहा स्किल्स डेवलप करना, सो जो बर्थिंग प्रोसेस होती है वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होती है। हाँ, हाँ, और इट रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल्स, है ना? इट्स मोर ऑफ एन आर्ट, आर्ट है ना? कि बिल्कुल। आप बेबी कैसे आ रहा है, उसको कैसे हेल्प करना है टू ब्रिंग हुँ, फ्रॉम इनर वर्ल्ड टू एन आउटर वर्ल्ड। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स, पेशेंस एंड रिक्वायर्ड मोटिवेटिंग द पेशेंट। तो वो एंड एम्पैथी, आई एम्पैथी। थिंक एम्पैथी आजकल बहुत कम होती जा रही है विद द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड। तो ये एक मिडवाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हम एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एज वेल वी ट्राई टू प्रोवाइड द मोस्ट स्किल्ड केयर। आई थिंक बर्थिंग में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या साइंटिफिक चीज़ें नहीं लगती। इट इज़ मोर ऑफ अलाउिंग और फैसिलिटेटिंग द नेचुरल प्रोसेस जो मिडवाइफ्स बहुत अच्छे से करती है। और मैडम ये जो एम्पैथी फैक्टर है जो मैं आजकल देखती हूँ टोटली लैकिंग है, वो आप उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे एज एज सपोर्टिंग द मिडवाइफ, द पेशेंट, द इमोशनल एंड द मेंटल सपोर्ट एज अ मिडवाइफ्स यू प्रोवाइड टू योर पेशेंट्स? मैं ये कहना चाहूँगी कि मिडवाइफ्स जो हैं हम्म। वो एक सिस्टम में फँस के उसी तरह की हो गई हैं। ओके। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा हो गया है जैसे प्रेगनेंसी हैज़ बिकम लाइक उनको पेशेंट बोलते हैं। हम उनको सॉरी, पेशेंट हाँ, नहीं बोलते हैं। जब यस, से मैंने अपना सेंटर शुरू किया हम उनको हाँ, मदर्स बोलते हैं, मदर्स, हमको दे आर पेशेंट नहीं मदर्स, बोलते हैं। यस, हम डिलीवरी को डिलीवरी नहीं बोलते हैं, हम बर्थ बर्थ बोलते हैं प्रोसेस, क्योंकि यस, डिलीवरीज आर वी गिविंग अ पार्सल, डिलीवरिंग अ पार्सल? नो, नो, इट इज़ बर्थ, बेबी इज़ यस, गेटिंग बॉर्न। यस, तो हमारी वोकैबुलरी भी हमको बदलनी चेंज है। करनी है, तो इसके लिए मैं ये मानती हूँ और मैं बहुत काम अपनी तरफ से कर रही हूँ कि बहुत सारी मिडवाइफ्स को सेंसिटाइज़ करूँ कि उनका रोल क्या है। उनको यस, उनको भी याद दिलाना पड़ रहा है कि जी, उनका रोल जो है सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग। जी, एंड व्हेन यू सपोर्ट अ मदर तो उसके हाँ, मदर के जो हार्मोन्स हैं, एक्चुअली इट इज़ अ हार्मोन प्रोसेस। यस, हार्मोन्स अपने आप काम करते हैं, बॉडी अपने आप काम करती है बेबी को बर्थ देने में, कुछ किसी को नहीं करना है, मदर ही करती है। जी, उन हार्मोन्स को प्रमोट करने के लिए उसको काम, क्वाइट और सेंसिटिव होना उसके प्रति, जैसे यस, आपने बोला हाँ, एम्पैथी। या, एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, कोर्स है उसमें हमने इसको डाला है। वेरी और नाइस, इस साल मैंने पूरे साल भर के लिए अपनी तरफ से हाँ, हाउ टू प्रमोट फिजियोलॉजिकल बर्थ, यस, ये सारी चीज़ें लेके मैं बहुत जहाँ भी जा इम्पोर्टेंट रही है, हूँ। जी, मैं एम्स का कल मेरा जी, एम्स गुवाहाटी में वेबिनार है। तो जी, मैंने उनको बोला है कि आपका थीम जो भी हो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रमोट फिजियोलॉजिकल अच्छा, बर्थ। आई थिंक तो मैं इसी को प्रमोट हम भी पूरे अपने सेंटर पे वही करते हैं। हाँ, वुमेन लेबर में रहती है, लेट देम वॉक अराउंड, लेट वॉक देम बी अराउंड। विद देयर फैमिली, है ना? और जस्ट उनको जितना रिलैक्स रखेंगे आई हुँ, थिंक बर्थिंग के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सो ग्रेट इनिशिएटिव मैडम, आप हुँ। काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। यू इंस्पायर लॉट ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लॉट ऑफ मिडवाइफ्स। सो इस साल का थीम क्या है आपका? नेशनल मिडवाइफरी डे है, इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे, सो इंटरनेशनल व्हाट इज़ द थीम ऑफ हुँ। दिस ईयर? हमारा इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे कल पड़ता है। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, आईडीएम बोलते हैं उसका। ओके, इस बार का थीम है मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस। ओके, उन्होंने ये पाया है कि जब क्राइसिस होता है किसी भी तरह का, नेचुरल वो है, डिज़ास्टर्स हैं, वॉर्स हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो माँ और बेबी एंड गर्ल्स। यस, फीमेल आर मोर वल्नरेबल, mothers and babies, small babies are vulnerable. तो it is only midwives who are always available। और उनके अंदर एक midwives are, they say it's not a करियर तो है ही, उसके साथ साथ ये एक हमारा कॉलिंग होती है कि वी फील दैट वी आरसेल आर विमेन, सो वी फील फॉर द विमेन। तो ऐसे में मिडवाइफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको अपने आप को इसके लिए तैयार करना तैयार है। करना तो चाहिए। इसीलिए हमारा ये क्राइसिस में उनका रोल है, उनका रोल सब जगह है। जी, जब नॉर्मल सब कुछ चल रहा तब भी उनका रोल है और क्राइसिस में हाँ, तो उनका ज़्यादा रोल बहुत है। ज़्यादा है। तो इसलिए उनको सेंसिटाइज करना, जी, ये हमारा इस साल का दैट थीम इज़ अ रहेगा। वेरी गुड थीम और उसके मैडम। अंडर है वुमेन सेंटर
केयर सेंटर्ड पूरा, केयर, हाँ। वुमन सो सेंटर्ड अभी केयर तो बहुत अनरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वी अनरेस्ट कीप है। हियरिंग वॉर्स, अर्थक्वेक्स, और उसमें फिर जो अगर प्रेग्नेंट लेडीज हाँ होती हैं दे कैन नॉट रीच हॉस्पिटल, आई थिंक मिडवाइफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और इंडिया में भी देखिए, अपना कंट्री इतना बड़ा है और फार रीच प्लेसेस में जहाँ डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, आई थिंक मिडवाइफ्स अगर ट्रेंड हो और ऐसी सिचुएशन में हो तो दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तो बहुत अच्छा मोटिव है इस साल का। सो मैडम, आपका मैसेज क्या होगा मिडवाइफ्स को इस इम्पॉर्टेंट डे पे, जो अंडर ट्रेनिंग है या जो वर्किंग है? थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया और आपका ये पॉडकास्ट जो है वो सब जगह हाँ। जाएगा। आई रियली वांट टू टेल ऑल मिडवाइव्स, मेरी मिडवाइव्स यस, मैं उनको उनकी ग्रैंड मदर मानती हूँ, मानते हो, क्योंकि हाँ जी, आई कीप टॉकिंग टू देम। यस, तो अपने अंदर एक सेंसिटिव वाली मिडवाइफ को बाहर लाओ, जी, आपके अंदर बहुत है, इम्पोर्टेंट है। उसको बाहर लाओ और हर मदर के साथ ऐसे करो जैसे वो आपकी ही है, आप जैसी ही है। तो ये एम्पैथाइज जब करोगे तो आप उसकी पीड़ा को समझोगे, यस, और वो बहुत इस चीज़ के लिए शी इज़ लुकिंग फॉर कि समबडी होल्ड्स मी। यस, जिस वक्त उसको लेबर पेन है, आप सोचिए कि वो सबसे किसी को वनरेबल, भी हक करेगी तो उसको बहुत शांति मिलेगी। तो हाँ, ऐसे में आप उसको हाँ, शुरू से भी तैयार करोगे, और ड्यूरिंग स्पेशली चाइल्ड बर्थ यस, मिडवाइफ जो है वो बहुत ही ग्रेट सपोर्ट दे सकती है। ओके, तो थ्रू आउट आपके ट्रेनिंग में मैं अपने बच्चों से, जब मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं शुरू से उनको हाउ टू बी सेंसिटिव टू अदर ह्यूमन बीइंग, ये यस, उनके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वेरी मैं खुद नाइस बड़ी मैम, सेंसिटिव हूँ इन ठीक बातों है, के लिए। दैट इज़ हाउ वेरी नाइस मैसेज। आई सो मैं भी एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, मैं अपने ऑब्स्टेट्रिक कलीग्स को यही बोलूँगी कि अगर वो अपनी प्रैक्टिस में मिडवाइफ्स को साथ रखते हैं, है ना, वी हैव टू गो हैंड इन हैंड। मैं कुछ अलग बोलूँ, मिडवाइफ्स अलग बोले, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो अब टाइम आ गया है कि वी हैव टू रियलाइज़ द रोल ऑफ मिडवाइफ्स, क्योंकि आप अपनी पेशेंट केयर तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब आपकी टीम मेंबर्स ट्रेंड हो, और आप 12-12 घंटे, 24 घंटे आप आपका क्लिनिक छोड़ के पेशेंट के साथ नहीं बैठ सकते हो। यू कैन मॉनिटर द पेशेंट, यू कैन गेट इन्वॉल्व कि जब ज़रूरत हो, जब कॉम्प्लिकेशंस हो, बट रूटीन केयर में midwives are very important, and I think every obstetrician should understand that. और जो पेशेंट्स, मैं पेशेंट वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, जो मम्स हैं उनको भी अब ये नॉलेज की ज़रूरत है कि मिडवाइफ्स क्या होती हैं। दे शुड कम एंड आस्क कि नहीं, हमें मिडवाइफ्स की केयर चाहिए। येस, हम बुक्ड हैं डॉक्टर के अंडर, बट वी वुड प्रिफर टू बी डिलीवर्ड बाय मिडवाइफ, एंड आई एम प्राउड टू से मेरी दोनों डिलीवरीज मिडवाइफ्स ने करी थी, एंड आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे वेर देयर विथ मी थ्रू आउट माई लेबर। तो मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे सबसे डिफ़िकल्ट समय में वो मेरे साथ थी। सो हर लेडी में बहुत एनर्जी रहती है, एंड आई थिंक मिडवाइफ्स उनको रियलाइज़ कराती हैं कि येस, यू हैव द पावर टू बर्थ नेचुरली। और इसी कंसेप्ट पे मैडम ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, मिरेकल्स ऑफ मदरहुड। मैडम, यू वांट टू टेल अबाउट योर बुक? या दिस बुक, ये जो है, हमने 3 साल तक अपना मिडवाइफरी सेंटर चलाया, हाँ जी, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ओके, और मेरी जो नर्सेज थी, जहाँ का जो मिडवाइफ्स काम करती थी, बस वो हैप्पी। ओके, और उनसे मैं पूछती थी कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो कह रही हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया है। जी, नाउ द वे वी वर लुकिंग एट अ वुमन हु वाज प्रेग्नेंट अर्लियर, एंड नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंट, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत, मेरी पूरी टीम बहुत स्ट्रांग थी। मुझे बहुत खुशी है, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेती, ना बुक का लूँगी ना बर्थिंग सेंटर का, मेरी पूरी टीम को दूंगी कि टीम ने इतना मेहनत की, पूरे दिल से काम किया। उनके पूरे उनका बहुत ही, देवर सो एम्पैथेटिक टू द मदर्स कि वी वर रियली हैप्पी। तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और साथ में मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी, मेरे ऑब्स्टेट्रिशियंस वर रियली हेल्पफुल, दे वर विद मी। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि जितने भी ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, जैसा आपने कहा, दे आर स्पेशल पीपल। वो सिर्फ तब उनकी ज़रूरत पड़ती है जब कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज नॉर्मल बर्थ जो है वो मिडवाइफ बड़े आराम से हैंडल करेगी। उनको तैयार करने की ज़रूरत है। मैं पूरे इंदौर के ऑब्स्टेट्रिशियंस के को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग के लिए तैयार करें। हम उनके लिए एक शॉर्ट कोर्स बनाएंगे
मैं और Okay. डॉक्टर निकिता मिलके हमने बनाया भी है, हम उसको बनाएंगे एंड वी कैन मेक इट हाइब्रिड, Okay. ताकि हाँ जी. हम इन मिडवाइफ्स को मिलें, उनको सेंसिटाइज करें और इनको इनका वर्थ बताएं, और Okay. ताकि वो मदर्स को उनका वर्थ बताएं बताएं. कि मदर यू हैव दिस स्ट्रेंथ। Okay. Right. क्योंकि मदर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो important है. ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं कर पाते हैं, जी. नहीं है उनके सो पास टाइम। मैडम का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, और इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे में से हम कुछ कंबाइंड कोर्सेज चालू करना चाहेंगे, जो कि मिडवाइफ्स बनना चाहती हैं वो चालू आके ज्वाइन कर सकते हैं. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू दी ऑब्स्टेट्रिशियन. सो थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग टू टॉक टू यू. सो थैंक यू वंस अगेन to coming to our natural birthing center. Thank you. Thank you, Dr. Nikita. I'm very happy to see your natural birthing center. Thank you. We worked together earlier, and Yes. we were inspired from each other, Thank by you. each other. And in future also हम look लोग बिल्कुल forward. काम करेंगे साथ में. Sure. और ये जो हमारा ड्रीम है कि हम यहाँ की मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग दें, Yes. वो हम जरूर करेंगे, वो Thank you. होगा Okay, ma'am. अगर हम साथ में मिलके Okay. काम करेंगे. Thank you, Thank you ma'am. so much. Thank and you thank very you much. everybody. Thank you. Thank you.